अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं डैप कोड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह आप जो है ना किसी भी विकेट को सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू के साथ रैप करके आप उसमें स्क्रॉलिंग इफेक्ट ला सकते हैं। आज हम देखेंगे कि लिस्ट व्यू क्या है, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी जो है ना यूसेज कहाँ कहाँ पे है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे हमने सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू से जो है ना एक कॉलम को जो है ना स्क्रॉलिंग इफेक्ट दिया था, क्योंकि कॉलम की जो हाइट थी वो हमारी स्क्रीन की हाइट से ज़्यादा हो रही थी, इंक्रीज़ कर गई थी। इस वजह से जो हमने आसानी से जो है ना उस एक विकेट को जो है ना हमने स्क्रॉलिंग इफेक्ट दी थी। ये तो आप देख सकते हैं कि सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू जो है ना किसी भी विकेट को जो है ना स्क्रॉलिंग इफेक्ट दे सकता है। आप जो भी इसमें चार्ट में सिंगल चार्ट स्क्रॉल के चार्ट में लेंगे वो उसमें जो है ना स्क्रॉलिंग आ जाएगी आपको, बस उसकी हाइट विथ, क्योंकि अब इसकी जो है ना हाइट है इसकी बॉडी बॉडी में अंदर डायरेक्ट हमने दिया हुआ है, इसकी जो हाइट है वो उतनी होगी जितने की आपकी स्क्रीन की हाइट होगी। तो इस वजह से जो है ना इसने सिंगल चार्ट स्क्रॉल ने कंप्लीट जो है ना ये वर्टिकल हाइट ली हुई है। लेकिन अगर आप किसी इसकी हाइट को लिमिटेड भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप साइज बॉक्स दे के आपको हाइट आप सेट कर दें तो इसकी हाइट कम भी हो सकती है। अगर अब हम देखते हैं कि लिस्ट व्यू क्या है, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और अब आप देखेंगे कि ये एरर आ जाएगा, जैसे कि कल हमने देखा था कि कॉलम अगर हम डायरेक्ट लगा देते हैं और कॉलम की हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसमें जो है ना ये वाला एरर आ जाता है हमारे पास रेंडर बॉक्स वाला। तो इस इशू को एक तो हमने ये वाला तरीका देखा था कि सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू से रैप कर लें और वो जो है ना आसानी से ये वाला जो है ना आपकी स्क्रॉलिंग आ जाएगी। उसके बाद जो है ना आप कॉलम की बजाय जो है ना आप लिस्ट व्यू भी लगा सकते हैं। लिस्ट व्यू भी चिल्ड्रन लेगा, लेकिन ये जो लिस्ट व्यू होगा ये इसमें जो है ना स्क्रॉलिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली होगी, आपको इसके ऊपर जो है ना रैप करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू बस आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको जो है ना किसी एक चाइल्ड पे स्क्रॉलिंग इफेक्ट लगाना हो। अगर आपने लिस्ट व्यू लगानी है तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकें कि एक आसानी से जो है ना ये आपकी पूरी स्क्रीन अब सिंगल चार्ट स्क्रॉल ये लिस्ट व्यू लगाने से ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट हूबहू वही इफेक्ट आ गया जो आपने सिंगल चार्ट स्क्रॉल भी लगाया था कॉलम के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है ना ये भी चिल्ड्रन ही लेता है लिस्ट रिव्यू, तो यहाँ पे आप कोई भी जो है ना चिल्ड्रन पास करते जाएं और वहाँ पे जो है ना आपको इफेक्ट नज़र आएगा। और जितना भी आप जो है ना इसकी हाइट को आप इंक्रीज करते रहें तो आपको जो है ना कोई मसला नहीं आएगा। जैसे कि मैं अब इसका कलर जो है ना एक का रेड कर देता हूँ। तो आप देन देखा कि अगर आप जो जितनी भी हाइट इंक्रीज करते जाएंगे तो वो उसमें स्क्रोलिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली आती रहेगी और आपकी ओवरफ्लो वाला जो है ना इशू ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये तो है सिंपल लिस्ट व्यू कंस्ट्रक्ट। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि स्क्रॉल डायरेक्शन, जिस सिंगल चार्ट स्क्रॉल में भी स्क्रॉल डायरेक्शन था, आप जो है ना स्क्रॉल डायरेक्शन का डायरेक्शन जो है ना आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। इसमें कैश एक्सटेंट भी है कि कैश अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आइटम आ जाते हैं एक लिस्ट में तो आप जो है ना कैश इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ये आइटम जो है ना अपने अंदर लोड कर सके। फिज़िक्स है, फिज़िक्स में आपने ये देखा हो कि जैसे कि अब मेरे पास जो है ना आप नेवर ब्लॉक भी कर सकते हैं इसमें, जैसे फिजिक्स में ये स्क्रोलिंग फिजिक्स लेता है। आप कोई भी जो है ना फिजिक्स इसमें दे से पास करते हैं, नेवर स्क्रोलेबल फिजिक्स या कोई भी और जैसे बाउंसिंग फिजिक्स आपने कभी देखी होगी तो वो एक बार जो है ना स्क्रोल बाउंस बैक होके आ जाती है। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। आज मैं बस आपको जो है ना लिस्ट व्यू और सारी चीज़ें ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये श्रिंक में रैप में ये है कि जितने भी इसके अंदर कंटेंट होंगे तो ये उसको जो है ना रैप कर लेगा, स्क्रोलिंग इफेक्ट जो है ना ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये श्रिंक रैप अगर ट्रू कर दिया तो अगर तो इसमें अब इसकी साइज़ लिस्ट व्यू का साइज़ उतना ही हो जाएगा जितना कि अब इसके चिल्ड्रन का साइज़ है। श्रिंक रैप का मतलब यही है कि ये जो है ना फाज होता है और उतना ही जो है ना साइज़ ले लेता है जितना कि इसकी, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, ये सारी चीज़ें मैं जो है ना ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
ये आप देखेंगे कि ये श्रिंक रैप से बस इतना ही जो है ना इसमें इफ़ेक्ट आएगा। अगर मैं इसे श्रिंक रैप को फॉल्स कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये जो है ना लिस्ट व्यू जो टाइल थी वो ऊपर चली गई और पूरी जो है ना उसने स्क्रीन का साइज़ जो है ना लिस्ट व्यू ने ले लिया। लेकिन अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो उस लिस्ट व्यू का साइज़ उतना ही हो जाएगा जितना कि इसके चाइल्ड का साइज़ होगा। और जितना भी आप इसके चाइल्ड का साइज़ इंक्रीज करते जाएंगे और वो जो है ना बढ़ता जाएगा। और भी इसमें बहुत सारी, जैसे कि आप कंट्रोलर लगा सकते हैं। कंट्रोलर लगा से आप जो है ना स्क्रोलिंग इफेक्टर को जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं कि और पैडिंग वगैरह होगी। और एटम एक्सटेंट हो गया। एटम एक्सटेंट में भी यही है कि आप कैशे वगैरह की मेमोरी जो है ना इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिवर्स कर सकते हैं आप किसी भी चाइल्ड को जो आपने फर्स्ट करें कि मैंने जो है ना पहले ग्रे कलर फिर रेड फिर ब्लू, आप इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये जो है ना जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा वो फर्स्ट में आ जाएगा। और ये जो है ना लिस्ट व्यू है। अब एक और होता है जो मोस्टली हम ये यूज़ नहीं करते क्योंकि ये तो हम हमें जो है ना हर जो इसका चाइल्ड होगा वो खुद ब खुद जो है ना लिखना होगा। लेकिन ऐसा सिनेरियो आ जाता है जैसे कि कंटेंट बुक आपने देखी होगी, उसमें एक एक ही जो है ना आपका तकरीबन जो चाइल्ड होता है एक ही स्ट्रक्चर का होता है। उसमें एक नंबर आता है, एक स्टार्ट में जो है ना एक इमेज आ जाती है, उसमें नेम आ जाता है बस। और यही जो है ना बार बार जो है ना एक जितने भी आपके पास कंटेंट बुक में नंबर होंगे उतना ही जो उतनी बार जो है ना रिपीट होगा। इसको अब करने के लिए अब ये तो नहीं है कि हर बार मैं इसको जो है ना एक चाइल्ड खुद ब खुद बनाऊंगा और वो जो है ना ऐड ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो इसके लिए एक और हम यूज़ करते हैं इसका कंस्ट्रक्टर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अब लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में अब ये चिल्ड्रन नहीं लेता तो अभी ये जो है ना बिल्डर लेगा। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये एटम बिल्डर में ये कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। अब ये इंडेक्स आ जाएगा। अब इसमें कोई जितना भी आप जो है ना इंडेक्स यहाँ पे जो है ना अपने चाइल्ड देना है, जैसे कि मैं कंटेनर दे देता हूँ हाइट 200 और कलर कर देता हूँ कलर डॉट रेड। और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। और इसकी जो है ना अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आइटम काउंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है ये कितनी बार जो है ना आपकी जो है ना चाइल्ड रन हो। क्योंकि ये जो है ना इसमें अब एक ही तरह का जो है ना चाइल्ड आप देंगे और ये जो है ना इसकी रेपिटेशन बार बार होगी। अब लिस्ट व्यू जो सिंपल था वो उसमें तो आप जो है ना हर चाइल्ड को खुद लिखेंगे और वो खुद जो है ना स्ट्रक्चर करेंगे। हर चाइल्ड का अपना अपना स्ट्रक्चर होगा और एक ही चाइल्ड एक बार ही शो होगा। लेकिन इसमें जो है ना जो भी आप यहाँ पे एटम बिल्डर में देंगे और जितनी बार काउंट देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है ना 5 बार दे देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली 5 बार जो है ना ये इसने लिस्ट व्यू जनरेट कर दिया है। और इस तरह जो है ना आप जितनी बार चाहेंगे वो आसानी से जो है ना आप लिस्ट व्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना आप लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगा सकते हैं। लिस्ट अब इसमें जो है ना आप देख सकते हैं कि एक ही जो है ना चाइल्ड आपको बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर इंडेक्स पे जो है ना आपका चाइल्ड जो है ना डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे जो है ना इंडेक्स भी है। जैसे कि पहले अगर पहला आइटम है आपका उसका इंडेक्स 0 से होगा। जैसे कि लिस्ट भी शुरू होती है हमारी, कोई भी लिस्ट है उस 0 से लेके आगे इन्वर्ट है। इसमें भी ऐसे ही है कि लिस्ट 0 1 2 3 और इसमें आप जो है ना आगे कंडीशनल प्रोग्रामिंग लगा के और भी बहुत सी कंडीशंस लगा सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। जैसे कि आपने अब यहाँ पे इमेजेस शो करनी हो तो आपके पीछे से यहाँ पे लिस्ट, अगर आपने कोई लिस्ट लगा दी है, जैसे कि फर्ज करते हैं कि मैं यहाँ पे कोई ना कोई लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट नेम्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कोई भी नेम जो है ना ले लेता हूँ। इन फर्ज करें अभी मैं ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे जो है ना अब लिस्ट इस नेम्स डॉट लेंथ। अब आप देख सकते हैं कि जितनी ये लेंथ होगी यहाँ पे जो है ना उसकी उतनी ही लेंथ पे ये चलेगा। और यहाँ पे जो है ना आप अगर आपने यहाँ पे नेम शो करने हो, जैसे कि मैं कर देता हूँ नेम टैब कोड और यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ मैं हेलो। तो अब आप यहाँ पे जो है ना ये वाले नेम जो है ना आसानी से आप शो करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंटेनर का मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, सॉरी नेम्स और यहाँ पे जो है ना इंडेक्स।
और ये ऑटोमेटिकली जो है ना इस नेम की लेंथ जितनी इसकी लेंथ होगी वो चलेगा, और यहाँ पे जो है ना उसका नाम जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना आप देखेंगे जैसे कि टैब कोड हेलो, और इस तरह जो है ना आप कोई भी लिस्ट जो है ना आसानी से जनरेट कर सकते हैं लिस्ट व्यू में। और इसके आइटम जितने भी इंक्रीज़ होते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली जो है ना इसमें स्क्रोलिंग आती जाएगी, और आपका जो है ना काम आसानी से हो जाएगा। आप थाउजेंड ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आइटम रख सकते हैं, और बस आपको जो है ना एक लिस्ट जनरेट करनी होगी, और लिस्ट की जो लेंथ होगी वो यहाँ पे पास करनी है। और एक आइटम एक चाइल्ड ऐसे समझ लें आपने बना लेना है, क्योंकि हर आइटम के लिए ऐसा नहीं है कि आपने हर इंडेक्स के लिए मुख्तलिफ जो है ना चिल्ड्रन बनाना है। जैसे कि आप कहीं सी ओ लेआउट में देखेंगे कि पहले आइकन लगा हुआ है, फिर आइकन के आगे फिर को टैक्स आ गया। ऐसा नहीं होगा कि एक ही जो है ना चाइल्ड बनेगा जो कि बार बार रिपीट होगा। उसमें यह है कि जैसे कि मैंने नाम दे दिया, आपको कोई एक स्ट्रक्चर बना लें, जैसे कि आप पहले इमेज दिखाना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें टाइटल में नेम आ जाएगा, सब टाइटल में उसका नंबर आ जाएगा, और ट्रेलिंग में जो है ना आप कुछ और दिखा सकते हैं। और वो एक ही जो है ना चाइल्ड जो होगा वो बार बार रिपीट होगा, और डाटा उसमें जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि पहले मेरे पास डेव कोड है, डेव कोड की सारी इन्फॉर्मेशन आप दिखा सकते हैं विद हेलो, फिर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। उम्मीद है आपको तकरीबन लिस्ट व्यू के बारे में हमने सारा देख लिया है आज। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।